सर हमारे जीएसटी में एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैकेनिज्म है, तो प्लीज हमें समझाएं कि कैसे एक बिजनेसमैन, एक टैक्स पेयर आईटीसी का बेनिफिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है अपने बिजनेस में टू पे द जीएसटी लायबिलिटी। तो जैसे मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया हम लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम्स में, जीएसटी जो है वो अपने आप में एक वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब होता है कि आप जितनी बार उसकी वैल्यू ऐड करेंगे उतनी बार आपको जो है वो एडिशनल टैक्स जो है वो केवल और केवल वैल्यू एडिशन पोर्शन पे आपको देना है। मतलब अगर सपोज कीजिए मैंने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा और मैंने उस पर 18 रुपया टैक्स में देके आया, अब मैं उसके अंदर जो है वो कोई प्रोसेसिंग करता हूं, मैं वैल्यू ऐड करता हूं और फाइनली मैं अपने प्रॉफिट मार्जिन के बाद उसको 120 रुपए का बेचता हूं, तो उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा, मैं अपने कस्टमर से 18% के हिसाब से जब टैक्स लूंगा तो वो टैक्स बनेगा 21 रुपया 60 पैसा, 21 रुपी 60 पैसा। अब मुझे गवर्नमेंट को 21 रुपी 60 पैसा दोबारा नहीं देने हैं, मुझे देने हैं केवल 20 रुपए के वैल्यू एडिशन पे। वो मैं कब दे पाऊंगा? जब मैंने जो 21 रुपए 60 पैसे अपने कस्टमर से लिया और जो मैंने 18 रुपया पीछे दिया था टैक्स, जब मैंने सामान परचेज किया था, रॉ मटेरियल परचेज किया था, दोनों को मैं सेट ऑफ कर पाऊं। तो जब मैं दोनों को सेट ऑफ कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरी लायबिलिटी कितनी बचेगी? मतलब 21 रुपए 60 पैसे में से मैं 18 रुपए माइनस कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरी लायबिलिटी बचेगी 3 रुपए 60 पैसे की, जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। तो जिस 18 रुपए के क्रेडिट को, जो टैक्स मैंने पे किया था, जिसको हम परचेज टैक्स सिंपल भाषा में बोले, तो जो मैंने परचेज पे टैक्स दिया था उसको एडजस्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब जो इनपुट टैक्स है, जो मेरी इनपुट्स हैं, उस पे लगे हुए टैक्स का क्रेडिट मिलना, सेट ऑफ मिलना, उसको हम बोलते हैं सरल भाषा में इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अपने को जीएसटी में जो नियम बनाए गए हैं वो ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि आप कभी भी कुछ भी परचेज करेंगे, तो पहले पुरानी रिजीम में क्या प्रॉब्लम थी कि मैं अगर गुड्स खरीद रहा हूं तो उसका क्रेडिट मुझे सर्विसेज के लिए नहीं मिलता था। तो अगर सपोज कीजिए कि एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, उसने सपोज कीजिए पानी की बोतल खरीदी, तो उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलता था। और पानी की बोतल जो बेचता है उसने अगर सपोज कीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस ली या कॉस्ट अकाउंटेंट की सर्विस ली, उसने जो उसके ऊपर टैक्स पे किया वो उसको क्रेडिट उसको नहीं मिलता था। तो इसको हम कहते थे क्रॉस सेक्टोरल क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता था परचेज गुड्स का और सर्विसेज का। पर जीएसटी के अंदर, क्योंकि हम वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं, हर एक एक्टिविटी को सप्लाई बताया गया है। तो आप चाहे वो गुड्स खरीदें, चाहे वो आप सर्विस लें, आप जितना भी टैक्स आपने उस पर पे किया, आप उसको अपने आप एक्युमुलेट कर लेते हैं और फिर जब आप फाइनली प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसके लिए आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नियम जो है वो लॉ में बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो अगर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के मैकेनिज्म को ढंग से समझूं तो एक बिजनेसमैन को जो परचेज टैक्स पे किया उसका बेनिफिट अपने आउटवर्ड लायबिलिटी के लिए हो जाएगा। जी, तो उसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फार्मूले हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ जगह पे मना भी किया गया कि किसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो हम कभी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो आईटीसी का मतलब ये है, जैसा आपने कहा कि आपने जो जितनी भी आपने परचेजेस करी हैं, जितनी भी सप्लाई आपने परचेज करी है, रॉ मटेरियल परचेज किया, सर्विसेज ली, उन पे जो भी टैक्स आपने पे किया उसकी एडजस्टमेंट आपकी आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट में हो जाए और आप केवल नेट अमाउंट पे टैक्स पे करें, केवल वैल्यू एडिशन पे आप टैक्स पे करें। यही जो है वो प्रावधान जो है वो आपको सीमलेस क्रेडिट जो है आपको जो है वो फैसिलिटेट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड आईटीसी।